हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है अ पैक्ट डिवाइडेड विद इन विद नो सिंगल थ्रेट। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। अ पैक्ट डिवाइडेड विद इन। पैक्ट मीन्स समझौता, अग्रीमेंट। डिवाइडेड विद इन एक फ्रेज की तरह इसको लेते हैं। इसका मतलब है अंदर से बटा हुआ, इंटरनली स्प्लिट। एक समझौता जो कि अंदर से बटा हुआ है। विद नो सिंगल थ्रेट। विद नो सिंगल थ्रेट मतलब जिसका कोई एक खतरा नहीं है, मतलब कहने के जिसके सामने कोई एक साझा खतरा नहीं है। तो थोड़ी सी एम्बिगिटी है हेडलाइन में। इसको ऐसे समझते हैं कि ये हेडलाइन जो है वो ऐसे समझौते की ओर इशारा करती है जिसमें शामिल देशों के बीच अंदरूनी मतभेद हैं और उनके सामने कोई ऐसा साझा दुश्मन या खतरा भी नहीं है जिसके खिलाफ वे सभी इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं। मतलब उनका कोई एक कॉमन एनिमी नहीं है। यानी समझौते में शामिल कंट्रीज के अपने अपने फायदे और अलग अलग दुश्मन या खतरे हो सकते हैं, इसलिए वह पूरी तरह से एकजुट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है समझौते की, द मेका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की, जिसे हम आज के आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक ऐसा समझौता जो अंदर से बटा हुआ है और जिसके सामने कोई एक साझा खतरा नहीं है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द मेका जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट साइंड बिटवीन सऊदी अरेबिया, Pakistan and Turkey, an oil-rich powerhouse, the only Islamic nuclear-armed country, and a NATO member with the second largest military is significant. Now let's see the vocabulary. Agreement means समझौता, pact. Defense, रक्षा, protection. Significant, महत्वपूर्ण, important. Oil-rich, तेल से समृद्ध, petroleum rich. Powerhouse, शक्तिशाली देश या व्यक्ति या फिर मालामाल होना, source of power. न्यूक्लियर आर्म्ड, परमाणु हथियारों से लैस। न्यूक्लियर केपेबल। नेटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, फुल फॉर्म है नेटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ मिलिट्री अलायंस ऑफ कंट्रीज इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। डिफेंस अग्रीमेंट, रक्षा समझौता, पैक्ट। सेकेंड लार्जेस्ट मतलब दूसरी सबसे बड़ी, सेकेंड बिगेस्ट। द मेका जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट यानी कि मक्का संयुक्त रक्षा समझौता। ठीक है, साइन हुआ है जो कि जिसपे हस्ताक्षर हुए हैं या हुआ है बिटवीन किसके बीच, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड टर्की के बीच हुआ है। ठीक है, तो सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की के बीच हुआ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता। एन ऑयल रिच पावर हाउस, कौन सा कंट्री है, कौन सा कंट्री है ऑयल रिच पावर हाउस, सऊदी अरेबिया की बात हो रही है। ठीक है, सऊदी अरेबिया जो कि एक ऑयल रिच पावर हाउस है। दूसरे देश के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, दी ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, और एक ऐसा देश जो कि इकलौता इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान की बात हो रही है। एंड अ नेटो मेंबर, और एक तीसरा देश जो कि नेटो मेंबर है, नेटो का सदस्य है, विद द सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री, और जिसके पास सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री है, यानी कि जिसके पास तीसरा नेटो का मेंबर है टर्की, जिसके पास दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है। इज सिग्निफिकेंट, यहाँ पे वर्ब आई है, इज सिग्निफिकेंट। ये जो पैक्ट है, ये जो समझौता है, जो अग्रीमेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इज सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्लू से है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वर्ब आई है इज। ऑलराइट, अब इसके फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुआ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता अहम है। इनमें से एक तेल से मालामाल ताकतवर देश है, यानी कि सऊदी अरेबिया। दूसरा अकेला न्यूक्लियर पावर वाला इस्लामी देश है, यानी कि पाकिस्तान। और तीसरा नेटो का मेंबर है जिसके पास दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है, यानी कि टर्की। The agreement proclaims a NATO-like principle of collective defense. Any armed attack against any one of the three states shall be regarded as an attack against them all. But it lacks the one thing that makes collective defense alliances work, a shared threat. वोकैबुलरी देखते हैं। अग्रीमेंट समझौता, पैक्ट, प्रोक्लेम घोषणा करना, डिक्लेयर, प्रिंसिपल सिद्धांत डॉक्ट्रिन, कलेक्टिव सामूहिक, जॉइंट, डिफेंस रक्षा, प्रोटेक्शन, आर्म्ड हथियारों से लेस, वेपनाइज्ड, रिगार्ड मानना, कंसीडर, लैक कमी होना, मिस, आर्म्ड अटैक मीन्स सशस्त्र हमला यानी कि हथियारबंद हमला, मिलिट्री असॉल्ट,
शेयर्ड थ्रेट मीन्स साझा खतरा, कॉमन डेंजर। अलायंस मीन्स गठबंधन, पार्टनरशिप। मेक समथिंग वर्क, इस फ्रेज का मतलब है प्रभावी बनाना, असरदार बनाना, काम करने लायक बनाना। इनेबल, द अग्रीमेंट, ये समझौता। प्रोक्लेम्स, घोषणा करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर सेंटेंस में, प्रोक्लेम्स वर्ब है। ये समझौता प्रोक्लेम करता है, घोषणा करता है, अ नेटो लाइक, नेटो की तरह का सिद्धांत की घोषणा करता है। जैसा नेटो के समझौते में जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत की घोषणा ये भी करता है, जो कि क्या है, ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, यानी कि सामूहिक डिफेंस की, सामूहिक सुरक्षा की, नेटो जैसे सिद्धांत को बताता है। ठीक है, कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत इनका भी है। एनी आर्म्ड अटैक, किसी भी तरह का आर्म्ड अटैक, किसी भी तरह का हथियारबंद हमला अगेंस्ट एनी वन ऑफ द 3 स्टेट्स, इन तीनों कंट्रीज में से अगर किसी पर भी हथियारबंद हमला हुआ, ठीक है, शैल बी रिगार्डेड, तो इसे माना जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रिगार्ड में माना जाएगा, एज एन अटैक, एक हमले की तरह माना जाएगा, अगेंस्ट देम ऑल, इन तीनों पर हमला माना जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी हमला हुआ, कोई भी सशस्त्र हमला हुआ, तो उन सभी पर हमला माना जाएगा, तीनों देशों पर, तीनों कंट्रीज पे वो अटैक माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। बट इट लैक्स, लेकिन इसमें कमी है, द वन थिंग, एक चीज की कमी है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है, यानी कि इस अग्रीमेंट में, इस समझौते में एक चीज की कमी है। लैक्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। दैट मेक्स, जो कि बनाता है, कलेक्टिव डिफेंस अलायंसेस, जो कि किसी भी कलेक्टिव डिफेंस अलायंसेस को, यानी किसी भी सामूहिक सुरक्षा गठबंधनों को काम करने लायक बनाता है। वर्क मतलब काम करने लायक बनाता है, प्रभावी बनाता है, असरदार बनाता है। ठीक है, लेकिन इसमें से उस एक चीज की कमी है जो सामूहिक सुरक्षा गठबंधनों को काम करने लायक बनाता है, वो है अ शेयर्ड थ्रेट, एक साझा खतरा। एक साझा खतरा, साझा खतरा का मतलब ये है कि तीनों देशों का एक जैसा खतरा नहीं है। कहने का मतलब है तीनों देशों का कोई भी कॉमन खतरा, कॉमन एनिमी या कॉमन डेंजर नहीं है, यानी तीनों देशों के दुश्मन अलग अलग हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये समझौता सामूहिक सुरक्षा के नेटो जैसे सिद्धांत को बताता है। तीनों देशों में से किसी एक पर भी हुआ कोई भी सशस्त्र यानी कि हथियारबंद हमला, उन सभी पर हमला माना जाएगा, लेकिन इसमें उस एक चीज की कमी है जो सामूहिक सुरक्षा गठबंधनों को काम करने लायक बनाती है, वो है एक साझा खतरा। Saudi Arabia and Israel lack diplomatic ties but cooperate on security, while Pakistan and Turkey's ties with Iran, which has pummeled Saudi Arabia with ballistic missiles, are complicated. Pakistan, despite its mutual defense pact with Saudi Arabia, has not responded to Iran's attacks. वो क्या देते हैं? Diplomatic ties means राजनयिक संबंध, relations. Mutual defense pact means आपसी रक्षा समझौता, agreement. Cooperate सहयोग करना, collaborate. Security सुरक्षा, protection. Complicated जटिल, complex. Pummel मतलब बुरी तरह हमला करना, pound. Ballistic मिसाइल से संबंधित, मिसाइल बेस्ड. म्यूचुअल आपसी, रेसिप्रोकल. डिफेंस रक्षा, प्रोटेक्शन. पैक्ट मीन समझौता, अग्रीमेंट. रिस्पॉन्ड जवाब देना, रिएक्ट. सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, सऊदी अरेबिया एंड इजराइल लैक, लैक मतलब उनमें कमी है या नहीं है डिप्लोमेटिक टाइज, यानी उनके बीच में डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, राजनयिक संबंध नहीं है, यानी कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। लैक यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है सेंटेंस में। बट लेकिन, कॉपरेट लेकिन सहयोग करते हैं, ये भी वर्ब है, लेकिन सहयोग करते हैं ऑन सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा के मामलों में सहयोग करते हैं। ठीक है, वाइल वहीं पाकिस्तान एंड टर्कीज टाइज विद ईरान, वहीं पाकिस्तान और टर्की के संबंध विद ईरान, ईरान के साथ रिश्ते, वहीं पाकिस्तान और टर्की के ईरान के साथ रिश्ते, ईरान जो कि विच मतलब ईरान, हैज पमिल्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज पमिल्ड, हैज के साथ पमिल की थर्ड फॉर्म, ईरान जिसने ताबड़तोड़ बरसाए हैं सऊदी अरेबिया विद बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी कि सऊदी अरेबिया पर, सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला किया है। ठीक है, ईरान ने। आर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत ही जटिल हैं। यहाँ पे ये जो वर्ब आई है आर, ये किसकी है? यहाँ पे देखिए पाकिस्तान एंड टर्कीज टाइज विद ईरान, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ इसकी वर्ब आई आर कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि पाकिस्तान और टर्की के ईरान के साथ जो रिश्ते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। और ईरान क्या? ईरान जो कि जिसने ताबड़तोड़ बरसाए थे, बुरी तरह से हमला किया था बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ सऊदी अरब पर।
ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो पूरा सेंटेंस समझते हैं। वहीं पाकिस्तान और तुर्की के बीच तुर्की के ईरान के साथ संबंध जटिल हैं, जबकि ईरान ने सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। ठीक है, पाकिस्तान डिस्पाइट इट्स म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, पाकिस्तान डिस्पाइट के बावजूद इट्स यानी पाकिस्तान के म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, पाकिस्तान का म्यूचुअल यानी आपसी सुरक्षा पैक्ट है, समझौता है विद सऊदी अरब, सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान का। इसके बावजूद हैज नॉट रिस्पॉन्डेड, उसने कोई जवाब नहीं दिया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है टू ईरान अटैक्स, ईरान के हमलों के लिए कोई जवाब नहीं दिया, ईरान के हमलों का कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, सऊदी अरब के साथ आपसी रक्षा समझौते के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान के हमलों का कोई जवाब नहीं दिया है। यहाँ पे हैज नॉट रिस्पॉन्डेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सऊदी अरब और इजराइल के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन वे सुरक्षा के मामलों में सहयोग करते हैं। वहीं पाकिस्तान और टर्की के ईरान के साथ संबंध कॉम्प्लिकेटेड हैं, जटिल हैं, जबकि ईरान ने सऊदी अरब पे बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। सऊदी अरब के साथ आपसी रक्षा समझौते के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान के हमलों का कोई जवाब नहीं दिया है। The Saudis did not help Pakistan either when it went to war with Taliban-ruled Afghanistan. The pact will boost defense cooperation, intelligence sharing, and joint production of weaponry. Vocabulary देखते हैं। Intelligence means खुफिया जानकारी, information. Weaponry means हथियार, weapons. बूस्ट बढ़ावा देना, इंक्रीज, जॉइंट संयुक्त यानी मिलजुल कर, शेयर्ड, प्रोडक्शन उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग। तालिबान रूल्ड मींस तालिबान द्वारा शासित या तालिबान के शासन वाला, तालिबान गवर्नड। डिफेंस कॉपरेशन रक्षा सहयोग, सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग। गो टू वॉर वर्ब फ्रेज, इसका मतलब युद्ध करना, फाइट। द सऊदीज डिड नॉट हेल्प पाकिस्तान ईदर, यानी कि सऊदीज ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की थी। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, सऊदी ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की थी जब when it went to, it मतलब जब पाकिस्तान went to war, यानी कि जब पाकिस्तान ने युद्ध किया था with तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान, जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने युद्ध किया था, अफगानिस्तान जो कि तालिबान रूल्ड है, यानी कि जहां पर तालिबान का शासन है। ठीक है, तो जब पाकिस्तान ने तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ युद्ध छेड़ा था, तब सऊदी अरब ने भी उसकी मदद नहीं की थी। ऑलराइट, द पैक्ट विल बूस्ट, तो ये जो समझौता हुआ है तीनों देशों के बीच, विल बूस्ट, ये बूस्ट करेगा, बढ़ावा देगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ बूस्ट की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये समझौता जो है वो बढ़ावा देगा डिफेंस कॉपरेशन को, यानी कि रक्षा सहयोग को, इंटेलिजेंस शेयरिंग यानी कि खुफिया जानकारी को साझा करने में, बांटने में, आपस में शेयर करेंगे तीनों देश जो भी खुफिया जानकारी होगी, एंड जॉइंट प्रोडक्शन, और मिलजुल कर बनाएंगे वेपनरी मतलब हथियार, और मिलजुल कर हथियार बनाने को बढ़ावा देगा। तो ये समझौता जो है वो रक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और मिलकर हथियार बनाने को बढ़ावा देगा। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। जब पाकिस्तान ने तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ युद्ध छेड़ा, तब सऊदी अरब ने भी उसकी मदद नहीं की थी। ये समझौता रक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और मिलकर हथियार बनाने को बढ़ावा देगा। But the tangled web of regional relationships and rivalries in West Asia, marked by American unpredictability, means it is a far cry from a NATO-style alliance. Tangled means उलझा हुआ, complicated, web जाल, नेटवर्क, रीजनल क्षेत्रीय, लोकल, राइवलरी प्रतिद्वंदिता या फिर होड़ कंपटीशन, मार्क्ड मतलब विशेषता से युक्त होना, कैरेक्टराइज्ड, अनप्रिडिक्टेबिलिटी मीन्स अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, अलायंस गठबंधन, पार्टनरशिप, a far cry from, idiom है which means से बहुत अलग, very different from, tangled web इसका मतलब है उलझा हुआ जाल, जटिल स्थिति, एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। बट द टेंगल्ड वेब ऑफ रीजनल रिलेशनशिप, यानी जो ये उलझा हुआ जाल है, रीजनल यानी कि क्षेत्रीय रिश्तों का, जो क्षेत्रीय रिश्तों का जो ये उलझा हुआ जाल है, एंड राइवलरीज, और जो होड़ लगी हुई है, होड़ है प्रतिद्वंदिता है एक दूसरे को हराने की जो भावना है इन वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में। ठीक है, मार्क्ड बाय, जिसमें एक और विशेषता है क्या, अमेरिकन अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि अमेरिका का जो व्यवहार है वो भी अनिश्चित रहता है, और जिसमें अमेरिका का जो व्यवहार है वो भी अनिश्चित है, अनसर्टेन है। ठीक है, मीन्स ये सब मिलके जो बनाते हैं, यानी इन सब का मतलब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे, इट इज, कि ये जो पैक्ट है, ये जो समझौता, इट मतलब ये जो अग्रीमेंट है, जो समझौता है, इज अ फार क्राई फ्रॉम, ये बहुत अलग है, अ नेटो स्टाइल अलायंस,
नेटो स्टाइल यानी कि नेटो जैसे गठबंधन से बहुत अलग है। ठीक है, ये नेटो जैसे गठबंधन से बहुत अलग है। फिर से इसको देखते हैं। लेकिन पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय रिश्तों और आपसी प्रतिद्वंदिता का जो उलझा हुआ जाल है और जिसमें अमेरिका का व्यवहार भी अनिश्चित रहता है, उसकी वजह से ये नेटो जैसे गठबंधन से बहुत अलग है। For now, it is better understood as a hedge against a changing regional order and a response to Iranian and Israeli military maneuvers, as well as the failure of the Donald Trump administration to assure Gulf security. Hedge means बचाव का उपाय, safeguard, regional क्षेत्रीय local order व्यवस्था system, changing बदलता हुआ shifting, response प्रतिक्रिया जवाब reaction, maneuver सैन्य चाल गतिविधि युद्धाभ्यास या फिर दांवपेच मूव, अश्योर भरोसा दिलाना रीअश्योर, फेलियर विफलता नाकामी इनएबिलिटी इनएफिशिएंसी, गल्फ खाड़ी क्षेत्र रीजन, सिक्योरिटी सुरक्षा प्रोटेक्शन फॉर नाउ फिलहाल एट प्रेजेंट एज वेल एज साथ ही या फिर इन एडिशन टू, फॉर नाउ फिलहाल के लिए इट इज बेटर अंडरस्टूड, इट मतलब इस समझौते को, बेटर मीन्स बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, अंडरस्टूड मतलब बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, एज अ हेज एक उपाय की तरह समझा जा सकता है, अगेंस्ट अ चेंजिंग रीजनल ऑर्डर एक बदलते हुए क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए, ठीक है, से निपटने के लिए, एक बदलते क्षेत्रीय हालात से निपटने के लिए, एंड अ रिस्पॉन्स और एक जवाब की तरह, रिस्पॉन्स मतलब जवाब की तरह समझा जा सकता है टू ईरानियन यानी ईरान की और इजराइल की मिलिट्री गतिविधियों को एक जवाब के तौर पे समझा जा सकता है। ठीक है, ईरान और इजराइल की सैन्य गतिविधियों के जवाब के तौर पर समझा जा सकता है, उनके जो मिलिट्री एक्शंस हैं उनके जवाब के तौर पर बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। एज वेल एज साथ ही द फेलियर ऑफ, साथ ही ये भी दिखाता है, ये नतीजा है नाकामी का, फेलियर मतलब नाकामी का, ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की नाकामी का भी नतीजा है, टू अश्योर सुनिश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए, गल्फ सिक्योरिटी यानी जो डोनाल्ड ट्रंप की नाकामी है कि वो अश्योर नहीं कर सके गल्फ सिक्योरिटी यानी कि खाड़ी देशों की, जो खाड़ी देश हैं गल्फ कंट्रीज हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सके, उसमें वो नाकाम हुए हैं, ये भी दिखाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि साथ ही खाड़ी क्षेत्र यानी गल्फ कंट्रीज की सुरक्षा का भरोसा दिलाने में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नाकामी का भी नतीजा है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। फिलहाल इसे बदलते क्षेत्रीय हालात से निपटने के उपाय और ईरान व इजराइल की सैन्य गतिविधियों के जवाब के तौर पर बेहतर समझा जा सकता है, इसे मतलब इस पैक्ट को, इस एग्रीमेंट को। साथ ही ये एग्रीमेंट खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा का भरोसा दिलाने में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नाकामी का भी नतीजा है, इसलिए पैक्ट किया गया है। ठीक है, each signatory has its own calculus. Riyadh is trying to assert leadership. The pact embeds Islamabad in the security architecture and it advances Ankara's ambition to play a larger security role in West Asia. सिग्नेटरी मीन्स हस्ताक्षरकर्ता, पार्टिसिपेंट, कैलकुलस सोच, रणनीति स्ट्रैटेजी, एसर्ट मजबूत तरीके से जताना, स्थापित करना, अफॉर्म लीडरशिप नेतृत्व, गाइडेंस, एम्बेड गहराई से शामिल करना, इंटीग्रेट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, एडवांस आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, प्रमोट, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, एस्पिरेशन, एसर्ट लीडरशिप यानी नेतृत्व स्थापित करना, एस्टैब्लिश लीडरशिप, प्ले अ लार्जर रोल बड़ी भूमिका निभाना, हैव ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट। ईच सिग्नेटरी यानी कि हर एक जो सिग्नेटरी है, ये जो देश ने, जो इन तीनों देशों ने जो पैक्ट साइन किया है, तीनों देशों के जो सिग्नेटरी हैं यानी कि हस्ताक्षर करने वाले, हैज इट्स ओन कैलकुलस, इनका अपना कैलकुलस, इनकी अपनी सोच है, इनका अपना उद्देश्य है। ठीक है, इनकी अपनी रणनीति है। ठीक है, तो इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हर देश की अपनी अपनी सोच है। रियाद इज ट्राइंग टू एसर्ट, रियाद जो है वो कोशिश कर रहा है, रियाद जो कि सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। ठीक है, तो ये मतलब है कहने का कि सऊदी अरब जो है वो कोशिश कर रहा है टू एसर्ट लीडरशिप यानी कि अपना नेतृत्व साबित करने की कोशिश कर रहा है। इज ट्राइंग में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके साथ ट्राई की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो रियाद यानी कि सऊदी अरब जो है वो अपना नेतृत्व, अपनी लीडरशिप साबित करने की कोशिश कर रहा है। द पैक्ट इम्बेड्स, और ये जो समझौता है वो इम्बेड करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये समझौता जो है वो हिस्सा बनाता है इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद का मतलब है पाकिस्तान को हिस्सा बनाता है इन द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर
यानी कि समझौता इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान को सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाता है। एंड इट एडवांसेस, और ये जो पैक्ट है, ये जो अग्रीमेंट है, ये एडवांस करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये बढ़ावा देता है एंकराज एम्बिशन। एंकरा मतलब जो कि टर्की की कैपिटल है, ठीक है। तो ये टर्की की जो एम्बिशन है, उसकी महत्वाकांक्षा है टू प्ले अ लार्जर सिक्योरिटी रोल, यानी कि बड़ी सुरक्षा भूमिका निभाने की जो टर्की की महत्वाकांक्षा है, एंकरा की यानी टर्की की महत्वाकांक्षा है इन वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में, इसको भी बढ़ावा देता है। और ये जो समझौता है, इससे पश्चिम एशिया में बड़ी सुरक्षा भूमिका निभाने की एंकरा यानी कि टर्की की महत्वाकांक्षा को, उसके एम्बिशन को भी बढ़ावा मिलता है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हर देश की अपनी अपनी सोच है। रियाद यानी कि सऊदी अरब अपना नेतृत्व साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये समझौता इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान को सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाता है और इससे पश्चिम एशिया में बड़ी सुरक्षा भूमिका निभाने की एंकरा यानी कि टर्की की जो महत्वाकांक्षा है, उसको भी बढ़ावा मिलता है। India should not be overly concerned. It should cultivate stronger ties with the countries of the region, deepen its economic and strategic engagement with the Gulf, and maintain working relationships across the regional rivalries. वोकैबुलरी देखते हैं। ओवरली मीन्स बहुत ज्यादा, एक्सेसिवली। कंसर्न्ड चिंतित, वरिड। कल्टिवेट विकसित करना, डेवलप। स्ट्रॉन्गर अधिक मजबूत, फर्मर। टाइज संबंध, रिश्ते, रिलेशंस। डीपन मजबूत करना और गहरा करना, स्ट्रेंथन। इकोनॉमिक आर्थिक, फिनेंशियल। स्ट्रेटेजिक रणनीतिक, प्लान्ड। एंगेजमेंट जुड़ाव, इन्वॉल्वमेंट। गल्फ खाड़ी, गल्फ रीजन। मेंटेन बनाए रखना, प्रिजर्व। वर्किंग कामकाजी, फंक्शनल। रिलेशनशिप संबंध, रिश्ते, कनेक्शंस। रीजनल क्षेत्रीय, लोकल। राइवलरीज प्रतिद्वंदिताएं, होड़ कंपटीशन। इंडिया भारत शुड नॉट बी भारत को नहीं होना चाहिए, ओवरली बहुत ज्यादा, कंसर्न्ड नहीं होना चाहिए, भारत को बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये सब जो ये जो पैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत को बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इट शुड कल्टिवेट, भारत को, इट मतलब भारत को, शुड कल्टिवेट कल्टिवेट करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, स्ट्रॉन्गर और ज्यादा मजबूत, टाइज मतलब रिश्ते, और ज्यादा मजबूत रिश्ते विकसित करने चाहिए विद द कंट्रीज, उन देशों के साथ, ऑफ द रीजन यानी कि इस क्षेत्र में जो देश हैं उनके साथ और ज्यादा मजबूत रिश्ते डेवलप करने चाहिए भारत को, ठीक है, और ज्यादा मजबूत रिश्ते बनाने चाहिए। डीपन, यहाँ भी वर्ब आई है, डीपन इट्स इकोनॉमिक, और गहरे करने चाहिए इट्स इकोनॉमिक, अपने आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव को, विद द गल्फ खाड़ी के साथ, ठीक है, और खाड़ी देशों के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और गहरा करना चाहिए और डीपन करना चाहिए। एंड मेंटेन, और बनाए रखना चाहिए, मेंटेन तीसरी वर्ब यहाँ पर आई इसी सेंटेंस की, ठीक है, और मेंटेन करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप्स यानी कि कामकाजी रिश्ते बनाए रखने चाहिए, ठीक है, और कामकाजी रिश्ते बनाए रखने चाहिए अक्रॉस द रीजनल राइवलरीज यानी कि सभी देशों के साथ अपने कामकाजी रिश्ते बनाए रखने चाहिए क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिताओं के बीच। रीजनल मतलब क्षेत्रीय, राइवलरीज मतलब प्रतिद्वंदिताओं यानी कि होड़, अक्रॉस के बीच यानी कि जो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिताएं चल रही हैं, ठीक है, जो क्षेत्रीय होड़ चल रही है एक दूसरे से आगे निकलने की, उन सभी के बीच भारत को सभी देशों के साथ कामकाजी रिश्ते बनाए रखने चाहिए, यानी कि जितना कामकाज के लिए जरूरत है उतने रिश्ते बनाए रखने चाहिए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत को बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे क्षेत्र के देशों के साथ और मजबूत संबंध बनाने चाहिए, खाड़ी देशों के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और गहरा करना चाहिए तथा क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिताओं के बीच सभी देशों के साथ कामकाजी रिश्ते बनाए रखने चाहिए। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी एडिटोरियल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं।
तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।